किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे तिल की खेती के बारे में। अगर आप गर्मियों के दिनों में तिल की खेती करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं इस वीडियो में तिल की खेती के 10 से 12 बिंदुओं के आधार पर पूरी खेती के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, आप हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान साथियों के साथ शेयर भी जरूर करें। इनमें से हमारा पहला बिंदु आता है तिल की खेती के लिए उपयुक्त भूमि और जलवायु। तिल की अच्छी पैदावार के लिए गर्म मौसम ठीक रहता है। इसकी खेती के लिए 25 से 27 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र तिलहन खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इन क्षेत्रों में फुफ्फुस जनित रोगों का अटैक बढ़ जाता है। भूमि की बात करें तो उचित जल निकास के साथ पर्याप्त नमी की अवस्था में बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी में भूमि की सर्वोत्तम बुआई कर सकते हैं। अत्यधिक बलुई क्षारीय भूमि जिसका पीएच मान उपयुक्त नहीं है, तिल की खेती के लिए 8 पीएच मान वाली भूमि में आसानी से उगाया जा सकता है। हमारा अगला टॉपिक खेत की तैयारी। तिल का बीज बहुत छोटा होता है, इसलिए भूमि भरपूरी हल्की होना जरूरी होता है ताकि बीज का अंकुरण अच्छा हो। एक दो जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा आवश्यकता अनुसार 2 से 3 जुताई देसी हल कल्टीवेटर चलाकर करें, जिससे कि खेत भुरभुरा हो जाए। इस बात का ध्यान रखें बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी हो ताकि अंकुरण जल्दी से हो जाए। अब हम अगला टॉपिक के ऊपर बात करें तिल। तिल कितने प्रकार के होते हैं? तो तिल 3 प्रकार के होते हैं। बाजार की मांग और उपयोग के आधार पर तिल को बीजों को 3 बुआई के आधार पर उत्पादन लिया जा सकता है। पहला काला तिल, दूसरा लाल तिल, तीसरा सफ़ेद तिल का पौधा। इसके अलावा हमारा अगला टॉपिक आता है तिल की प्रमुख उन्नत किस्में। तिल के उन्नत किस्मों का चयन करते समय ध्यान रखें कि आपके क्षेत्र में विकसित होने वाली वैरायटियों का ही चयन करिए, क्योंकि देश में हर किस्म वैरायटी का विकास मिट्टी, जलवायु और कारकों के आधार पर ध्यान दिया जाता है। अगर तिल की कुछ वैरायटियों के बारे में बात करें, T4, T12, गुजरात तिल 3, T13, T78, राजस्थान तिल 346, माधवी वैरायटी, शेखर वैरायटी, कानिकी सफ़ेद वैरायटी, प्रगति वैरायटी, प्रताप वैरायटी, हरियाणा तिल वैरायटी, तरुण वैरायटी, गुजरात तिल 4 वैरायटी, पंजाब तिल 1 वैरायटी, बंजेश्वर वैरायटी। इस प्रकार की कुछ वैरायटियां हैं जो कि आपके क्षेत्र में लगाई जाती हैं। आप उन्हीं वैरायटियों की बुआई करें। अब बात करते हैं प्रति हेक्टर बीज की मात्रा यानी कि बीज दर कितनी रखना चाहिए। सामान्य शाखाओं वाली किस्मों के लिए 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टर और बिना शाखा वाली किस्मों के लिए 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज का चयन करें। बीज और मिट्टी उपचार। तिल की बुआई से पूर्व जड़ व तना गलन से बचाव के लिए बीजों को 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा वीरिडी प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपचारित कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं तिल की बुआई की विधि के बारे में। तिल का बीज आकार में छोटा होता है, इसलिए इसे गहरा नहीं बोना चाहिए। इसकी बुआई कम वर्षा वाले क्षेत्रों तथा रेतीली भूमियों में करना चाहिए। 45 इंटू 10 सेंटीमीटर पर इसको अधिक पैदावार ली जा सकती है। तिल की बुआई का सही समय। मानसून की प्रथम वर्षा के बाद जुलाई के प्रथम सप्ताह में बुआई करें। बुआई में देरी होने से फसल के उत्पादन में कमी आ सकती है। तिल की खरीफ की ऋतु की फसल जून जुलाई का महीना में बुआई का काम पूरा कर लेना चाहिए। गर्मियों में तिल की खेती। इस मौसम में होने वाली खेती को मुख्यतः फरवरी में बोया जाता है। सिंचाई भी आवश्यकता पड़ती है। ग्रीष्म काल में तिल की खेती में माना जाता है कि रीख व कोट व उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है। अब हम बात करें कि तिल की फसल में खाद व उर्वरक कौन सा डालें। जैसा कि दोस्तों, तिल की खेती में कम खाद की आवश्यकता होती है, लेकिन आपको समय समय पर खाद डालना बेहद ज़रूरी होता है। व्यावसायिक और बड़े क्षेत्र में तिल की खेती के लिए खाद व उर्वरक का प्रयोग मिट्टी के जांच के आधार पर करना चाहिए। भूमि कम उपजाऊ हो तो
फसल के अच्छे उत्पादन के लिए बुआई के पूर्व 250 किलोग्राम जिप्सम का उपयोग करें। बुआई के समय 2.5 टन गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग करें। इसके साथ एजोक्टोबैक्टर व फास्फोर फिलेमेंट बैक्टीरिया पीएसबी 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें। तिल की बुआई से पहले 250 केजी नीम की खली का प्रयोग करें। अब बात करते हैं ग्वार की खेती में खरपतवार नियंत्रण। ग्वार की नहीं सॉरी तिल की खेती में खरपतवार नियंत्रण। तिल की फसल में खरपतवार की संख्या अधिक होती है। यदि खरपतवार समय पर नियंत्रण नहीं किए जाते हैं तो पैदावार में भारी गिरावट देखने को मिलती है। खरपतवार की रोकथाम के लिए बुआई के 3 से 4 सप्ताह बाद निराई गुड़ाई कर खरपतवार निकाल लेना चाहिए। जहाँ निराई गुड़ाई संभव नहीं हो पा रही वहाँ एक्का क्लोर 2 किलोग्राम दाने या 1.5 लीटर तरल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई से पहले उपयोग कर सकते हैं, या फिर आवश्यकता अनुसार 30 दिन बाद एक बार निराई गुड़ाई अवश्य करें। अब हम बात करते हैं तिल की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग और उनका नियंत्रण कैसे करें। तो पहले आती हैं झुलसा एवं अगमारी रोग। अगर इसके लक्षण व प्रभाव की बात करें तो इस बीमारी में पत्तियों पर छोटे भूरे रंग के सूक्ष्म धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे बड़े होकर पत्तियों को झुलसा देते हैं। इसका प्रकोप अधिक होने पर तने पर भी हरी गहरी धरियों के रूप में दिखाई देने लगता है। अब इसके नियंत्रण की बात करें तो फसल पर रोग का लक्षण दिखते ही मेन्कोजेब या चाइनेब 1.5 किलोग्राम या कैप्टान 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। 15 दिन पश्चात छिड़काव पुनः दोहराइए। हमारा अगला आता है तिल का जड़ तथा तना गलन की समस्या। दोस्तों, जड़ गलन और तना गलन की समस्या हर किसी प्रकार की फसल में देखने को मिलती है। अगर इसके रोग व लक्षण की बात करें तो इस रोग से प्रभावित पौधे की जड़ एवं तना भूरा हो जाता है। प्रभावित पौधे को ध्यान से देखने पर तने, पत्तियों, शाखाओं और फलियों पर छोटे छोटे काले दाने दिखाई देने लग जाते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए बुआई के पूर्व 1 ग्राम कार्बनाजिम प्लस 2 ग्राम थायरम या 2 ग्राम कार्बनाजिम या 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी किलोग्राम से बीज उपचारित कर लेना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें अगली, तिल की फसल की कटाई कैसे करें। फसल पकने पर तने और फलियों का रंग पीला पड़ जाता है और फसल कटाई का उपयुक्त समय है। खेत में पकी फसल को ज़्यादा समय तक रखने पर फलियां चटकने की समस्या देखने को मिलती है, जिससे बीज बिखरने लग जाते हैं। अतः उचित समय पर फसल की कटाई करें। फसल सूखने पर गहराई बाद बीजों को साफ करके धूप में सुखाकर भंडारण से पूर्व बीजों में 8 से 10% की नमी होना चाहिए, तब जाकर आप इसकी भंडारण कर सकते हैं। एक विशेष बात का ध्यान रखें, तिल की खेती में अधिकतर किसानों ने फसल की कटाई में समस्या आती है क्योंकि इस फसल में कटाई के लिए कृषि मशीनों का उपयोग नहीं कर सकते हैं और फसल को समय पर काटना जरूरी होता है। अब बात करते हैं तिल की प्रति हेक्टेयर पैदावार। कृषि उपरोक्त तकनीक के आधार पर तिल की फसल में 8 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन लिया जा सकता है। वैसे कोई भी फसल को प्रति हेक्टेयर पैदावार मिट्टी, जलवायु, मौसम, कीट आदि के देखरेख पर मिलती है। अब बात करते हैं भारत में तिल की खेती कहाँ कहाँ पर होती है। इसकी खेती भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में की जाती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, आरजे, बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, यूपी इत्यादि क्षेत्रों में तिलों की खेती की जाती है। अब हम बात करते हैं तिल का 2023 में भाव क्या रहेगा। बात करें तो तिल का क्या रेट चल रहा है मार्केट में, तो सामान्य मंडियों में तिल का रेट 8,000 से 10,000 रुपये प्रति क्विंटल और बाजार भाव 200 से 150 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने क्षेत्र की व्यापारियों और मंडियों में बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो मैंने वीडियो में जानकारी दी है, यह जानकारी अगर आपको पसंद नहीं है और आप तिल की खेती करके अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं
तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से इन बिंदुओं के आधार पर आप तिल की खेती करके गर्मियों के दिनों में आप अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।